परलकोट क्षेत्र में 11 सितंबर को एक घटना होती है ग्राम पीवी 22 यानी लखनपुर में, जिसके बाद 22 सितंबर यानी गुरुवार को 13 ग्रामीणों को पुलिस गिरफ्तार करके अलग अलग मामलों में जेल भेजती है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं राजेश हालदार और आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं। दरअसल 11 सितंबर यानी बुधवार को पखांजूर में मार्केट डे होता है, यानी बुधवार को बाजार लगता है और उस बाजार के बीच में एक बैल बाजार यानी गाय बाजार भी होता है, जिसमें नगर पंचायत के द्वारा वो बाजार को संचालित किया जाता है, जिसमें आप अपने गाय को बेच भी सकते हैं और गाय खरीद भी सकते हैं। और उसके एवज में जो नगर पंचायत है वो एक पर्ची भी जारी करता है। और चूंकि परलकोट क्षेत्र में जो गौ तस्करी है वो चरम सीमा पर है, इसलिए यहाँ के कई ग्रामीण जो है अलग अलग गांव में लामबंद है इस गौ तस्करी को रोकने के लिए। और इसी प्रकार लखनपुर के जो ग्रामीण हैं वो भी गौ तस्करी को रोकने के लिए लामबंद थे। और जब उनके सामने से कुछ गायें जा रही थी, कुछ बैल जा रहे थे, और इसी बीच में वहां पर गांव के युवक पहुंचते हैं और बैल ले जा रहे लगभग 10 से जो 15 बैल को ले जा रहे थे, 4 से 5 ग्रामीण उनको धर दबोचते हैं और उनको शक के आधार पर अपने गांव लखनपुर ले आते हैं, जहां उनसे पूछताछ होती है। और इसी बीच में ग्रामीण जो है वो इकट्ठा होने लगते हैं और उनको लेकर लगातार बैठकें चलती रहती है, उनसे पूछताछ की जाती है। और इस पूछताछ का एक वीडियो भी ग्रामीणों द्वारा वायरल किया जाता है, जिसमें एक गौ तस्कर का नाम भी सामने आता है जो सरगना है। आइए सुनते हैं पहले उस वीडियो को और देखते हैं कि क्या कहते हैं वो 5 व्यक्ति जिनको लखनपुर के जो युवक है, ग्रामीण है, उन्होंने धर दबोचा था। ऐसे का तारा या वीडियो कॉल करे फोन जे गोरुकार बयान दी दी जे यही चलो 5 आ जाओ। फोटो उठा बयान ने यही गोरु तोरु ने गोरु तो भागा। अरे गोरु धारू से गोरु आज चलो आज 22 नवंबर बुधवार के दिन गैया कटाई के लिए लेके जा रहे थे इन लोग। किसका है भैया गैया? हाँ, कहाँ का? 22 नंबर का तरुण सेठ का है। तरुण क्या करता है वो? तुम लोगों से क्या काम करवाता है? आज बैल लाने हम लोग उसके लिए बाजार में मिले थे। हाँ, तो हमको बोले कि थोड़ा बैल लेके दो, 500 रुपये देंगे, बोले तो हम लोग लाए। हम लोग आज ही पहली बार आए। क्या है तरुण? क्या है हम नहीं जानते। तरुण सरनेम बोलो, उनका सरनेम। हम तरुण करके जानते। कहाँ का है? यही तो 22 का है। हम मार्केट करने बोले तो वहाँ तक पहुँचा, चलो पहुँचा दिया हमारा, हम लोग पहुँचा नहीं। इसी बीच में एक पूछताछ शाम तक चलती है। इसी बीच इन 5 ग्रामीणों में से एक ग्रामीण भागकर पखांजूर थाने पहुंचता है और वहां जाकर रिपोर्ट लिखाता है कि मैं अपने घर के लिए बैल खरीद कर ले जा रहा था पखांजूर से, और जिसकी पर्ची भी मेरे पास है। और जो लखनपुर के जो ग्रामीण है, युवक है, उन्होंने मेरे बैल को और मुझे बंधक बनाया हुआ है और उसके एवज में पैसे मांग रहे हैं। पखांजूर पुलिस उस व्यक्ति के रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए लखनपुर पहुंचती है और लखनपुर पहुंचते पहुंचते पखांजूर पुलिस को लगभग शाम को 6:30 बज जाता है। और इसी बीच में जो बैठक है वो लगातार चलती रहती है, गांव की जो बैठक है वो चलती रहती है। गांव के बैठक के बीच में जब पुलिस पहुंचती है तो ग्रामीण भड़क जाते हैं। पुलिस चाह रही थी कि उन बंधक बनाए गए जो व्यक्ति है, जो 5 ग्रामीण है, उनको अपने साथ सुरक्षित लेकर आए। पुलिस की अगर माने तो पुलिस का कहना है कि उनके साथ हाथापाई भी हुई, कुछ युवकों ने उनके साथ हाथापाई भी की और धक्का मुक्की भी की, साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और इसके बाद तनाव की स्थिति जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और इसी बीच जो है वो एक्स्ट्रा फोर्स के लिए जो वहाँ जो पहुंचे हुए पुलिसकर्मी है वो मांग करते हैं। इस पर पखांजूर एसडीओपी, एडिशनल एसपी और पखांजूर टीआई जो है वो तत्काल कार्रवाई करते हुए पखांजूर से साथ ही बांदे से फोर्स मंगवाती है। चूंकि ग्रामीण बहुत ज्यादा थे और कभी भी अप्रिय घटना हो सकती थी, तनाव की स्थिति थी, इसलिए फोर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। इसलिए फोर्स बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंची और वहां से 5 ग्रामीण जो थे जिनको बंधक बनाया गया था उनको साथ लेकर पहुंची। साथ ही जो पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने वाले जो चिन्हांकित व्यक्ति थे, जो युवक थे, उनको जो पुलिस पहले से चिन्हांकित करके रखे थे, उनको अपने साथ पखांजूर थाने लेकर आई और पखांजूर थाने लेकर आकर उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उनके नाम से अलग अलग मामलों में
अपराध दर्ज किया गया और अपराध दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कभी भी अगर पुलिस किसी माहौल में पहुंचती है, हो सकता है कि पुलिस को कई बार कड़ा रुख अपनाना पड़ता है उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, पर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कानून आपके साथ नहीं है, पुलिस आपके साथ नहीं है, या फिर पुलिस जो है वो आपका साथ नहीं देगी। जो कानून है उसका सम्मान करना चाहिए। भले अधिकारी जो है वो गुस्सैल हो सकते हैं, अधिकारियों का व्यवहार थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, पर कानून जो है वो कभी गलत नहीं होता। कानून जो है, जो संविधान ने हमको दिया है अधिकार, वो है वो हमको सुरक्षित करता है। जो संविधान है वो सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून के रक्षक जब आपके पास पहुंचे तो उनसे झगड़ा या फिर उनके साथ हाथापाई, उनके साथ गाली गलौज ना करते हुए उनका सम्मान करें, और साथ ही जो गौ तस्करी है उसको वाकई रोका जाना चाहिए। इस विषय को गंभीरता से सरकार के साथ साथ यहाँ के आला अधिकारियों को भी लेनी चाहिए, और इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ग्रामीण जो है वो कानून को अपने हाथ में लें। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, कोई गौ तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसकी जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में देनी चाहिए, या फिर गौ तस्करों को या फिर उनके साथ जो मवेशी पकड़े जाते हैं उनको ले जाकर पुलिस के सुपुर्द करना चाहिए। आगे पुलिस की कार्रवाई है। मैं आपसे सभी से ये निवेदन करूंगा कि स्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर वहां पुलिस पहुंचती है तो पुलिस का सम्मान कीजिएगा, कानून की सम्मान कीजिएगा, और ऐसे स्थिति मत बनाइएगा कि वहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, वरना उसका खामियाजा जैसे आज तेरा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। अगर समय रहते ग्रामीण अगर गायों को लेकर या बैलों को लेकर या फिर गौ तस्करों को लेकर थाने पहुंचते तो उनके खिलाफ शायद रिपोर्ट दर्ज होती और आज वो सलाखों के पीछे होते। जैसे इसके पहले भी कई बार गौ तस्करों के खिलाफ पखांजूर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मामला दर्ज कर उनको जेल भी भेज चुके हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें और कानून के साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना करें। मुखिया के नाते कुछ बात करना चाहता हूँ। हम लोग हिंदू है, तरुण हल्दर को हम लोग गांव में 2 बार समझाया कि भाई ये काम छोड़ दो, हम लोग हिंदू है, ये कटाई का धंधा छोड़ दो। उन्होंने ये मीटिंग में बताया हमको पकड़ के दिखाओ तब हम देखेंगे। तो गांव के नौजवान ने उनको पकड़ के 10 बैला को पकड़ के उसको साथी को पकड़ लिया और पूछताछ के बाद में बताया ये तरुण हल्दर का बैल है, हम लोग कटाई में ले जाता है, बटेरू में लोडिंग किया जाता है। यही मेरा कहना है। यही जो हिंदू धर्मों का नफरत काम करता है, गांव वाले मिलके उसको बुला रहा था, 2 बार गया था, फिर भी ये मीटिंग में नहीं आया। फिर पुलिस लोगों ने क्या किया, आके यहाँ उल्टा सीधा बात किया, गांव को उल्टा धमका रहा था। लेकिन मैंने बताया आपको पहले गांव के सूचित करना था, जो ये काय के लिए मीटिंग बैठाया, लेकिन उन्हें पहले ही पड़ोसी कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ, बैला के बात करना शुरू किया। मैंने बताया समझदारी से बात कीजिए, नियम के आधार से बात कीजिए। गांव में आया, मीटिंग के सलाह से आप बात कीजिए, आप उल्टा सीधा नहीं बता सकते। फिर उन लोग के साथ बहुत बहसबाजी हुआ, लेकिन मैं बताया जो आपको कौन भेजा, रिपोर्ट कौन किया, लेकिन उन्होंने बताया जो बड़ा साहब हम लोग को भेज दिया। उसके बाद गांव के लोग पूरा मोहल्ले हिंदू, हमारा ये समाज हिंदू समाज है, गांव के सब नौजवान ने पूरा क्षिप्त हो गया। इसको सही फैसला राज्य सरकार को करना चाहिए और इसको तुरंत जेल भेजना चाहिए। मेरा यही बात है।